जी वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम से पहले जो लशारी साहब बात कोट कर रहे थे, शेख साहब इस पे आप भी अपना एडिशन करें, अपनी एनालिसिस। और दूसरा मुझे थोड़ा सा इस पे बता देना आपने लाजमी। एक तो अगर हम कहें कि जैसे आपने फरमाया कि हाँ जी पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, हालात अब बेहतर हो चुके हैं, तो करेंसी, इन्फ्लेशन, पेट्रोलियम मसनूआत, ये तमाम इन चीज़ों में क्यों बेहतरी नहीं आ रही? अब पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं कम हो रही? पाउंड देखें तो डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट कराते हैं तो करेंसी आपकी मैटर करती है। तो ये चीज़ें तब्दीली ये कब ग्रास रूट लेवल पे, हम अवामी सतह पर कब जो है वो नज़र आएगी? एक तो बात मैं करूँगा कि जो बिजनेसमैन है जी, हर बिजनेसमैन में 30% गवर्नमेंट हिस्सेदार है। हाँ बिल्कुल, से टैक्स देख ले, टैक्स से बिल्कुल, और उसके बाद इनके बाकी टैक्स देख लें। 30% हमें फायदा हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, 30% गवर्नमेंट इसमें बेनिफिशरी है। ये मैं आप नोट कर लें कि बड़ी गवर्नमेंट तो कर रहे काम। दूसरी बात रही कि जब तक आपने बात की ना कि क्यों नहीं हो रहा, मेरी प्रपोजल ये है कि जैसे इन्होंने मुआशी एमरजेंसी नाफिज करें, मुआशी एमरजेंसी नाफिज करके हर डिवीजन सतह पे, सूबाई सतह पे आप एक कमेटियां बनाएं और इन बिजनेसमैनों को जिम्मेदारियां दें और इनको साथ रखे इंतजामिया में, ताकि जो मसाइल है ना यहाँ हमें डिस्करेज किया जाता है। हर मामले में हमारा कोई मसला भी हो ना, उसको हल नहीं किया जाता, चक्कर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हैं। बिजनेसमैन को मिलती है बाहर से सूरतें, हमारा बिजनेस बाहर क्यों जा रहा है, हालांकि बाहर जाके वो खुश नहीं है, उसका पाकिस्तान उसका दिल है, पाकिस्तान में रहना पसंद करता है। हमें यहाँ जब एक छोटे दायरे को मसला पड़ जाए, वो सोल्यूशन को जाए, वो उसका नजर ये होती है उस अदारे के नुमाइंदे की कि मैं इनसे पैसे कितने बटोरने हैं। हमें लीगली पैसे जितने मर्जी ले लें, हमें कोई टेंशन होती। जब हमें अंडर हैंड पैसे देने पड़ते हमें तकलीफ होती है। देखो उसका सोल्यूशन किसके पास है जी, सोल्यूशन इसका है ही नहीं। आप जाए यहाँ कोई LDA से कोई फाइल पास करा के दिखा दें मुझे, आप वापटा का मीटर लगवा के दिखा दें, आप कोई एक महकमा दिखा दें जहाँ बगैर रिश्वत से काम करवा सकते, नहीं करा सकते, जिसकी वजह से हमें ज़हनी कोफत होती है। हमें ज़हनी कोफत ना दें, फिर देखें पाकिस्तान कितना बिजनेस में तरक्की करता है। हमारे लोग ही बाहर जाके एक नाम पैदा करते हैं। आप किसी मुल्क में चले जाएं, टॉप पोजीशन में हमारे पाकिस्तानी होंगे जो यहाँ से गए हुए हैं, आप उनका सरमाया उनको ही आप बुला लें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान अमीर हो सकता है, हर मामला हल हो सकता है। लेकिन हम वो इंसाफ मांगते, उनको इंसाफ नहीं मिलता। आप देखें तो सही ना, हमें हर शोबे के ऊपर प्रोफेशनल लोगों को लेके आना होगा। ये जो मेरिट और मेरिट की पॉलिसी होनी चाहिए। फिर देखेगा हमारा हर दायरा आगे जाएगा, हर नाम पैदा होगा, हम तरक्की करेंगे। हमें हर शोबे में मैं कोई अच्छी नहीं देख रहा, हर चीज सियासत की नजर हो रही है। हमारा MP है, मैं माफी चाहूंगा, MP अच्छे भी हैं, साइकिल पे आते हैं, मैंने देखा उनके साइकिल पे, तो उनके UK में USA में होटल बने हुए हैं। इनको छानबीन करें ना, कहां से पैसा आया, बनाएं एक फोर्स, करें इनको ऊपर, कोई इनको पूछता ही नहीं है ना। आज तक मैंने किसी बैरोक्रेट को देखी सलाह होते हुए। ये आपका वो रक्साई वहां बलोचिस्तान का जो वाकया था कि उनके घर से करोड़ों रुपया, पानी वाली टैंकी से करोड़ों रुपया, आपके गाड़ी की सीटों के अंदर पैसे, कहाँ पैसे बरामद हुए? तो 1.5 साल बाद वो हार बनाए जा रहे, 2 की विक्ट्री में आगे जा रहा है। सारे निजाम की वो कह रहे, वो उसको क्या कहते हैं, उसको मजाक उड़ा रहा सारे उस सिस्टम का। करें सिस्टम ठीक, किसने करना है? 144 नंबर है आपका कोर्ट का, कहाँ आप करें? जब तक मुल्क में इंसाफ सिस्टम लेके आए, एमरजेंसी नाफिज कर दे, इंसाफ भी कर दे। लोग क्या मांगते हैं आपसे? इंसाफ मांगते, दें उनको। हमने पता नहीं अगर उसमें कोई आईनी तरमीम करनी, करे, क्या मसला है? इसलिए बनाया जाता ना कानून, खुशहाली के लिए, अवाम के बेहतरी के लिए। या एक खौफ है, एक कह लें जो हर बंदा उसमें परेशान है, वो खत्म होना चाहिए। एक बंदा जो नहीं भी गाड़ी देखिए, आप गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हो, आपके बीच में गाड़ी आगे लगा देता है, परेशानी हुई कि ना हुई, यहाँ ये मसाइल चल रहे हैं। अब भी मौका है, हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इज्जत बन रही दुनिया में, हमारा पासपोर्ट आखिरी नंबर पे है, कोई बेहतरी की तरफ चले, लेकिन हमें हर शोबे के ऊपर एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। अदारों के ऊपर भी देखिए, मैं पिछले एक बड़ी अच्छी बात की, मेरे आर्टिकल भी मैंने लिखा, हमारी एज जो एवरेज है 55 है या 60 साल है। अब UK वालों की 84 है, या अमेरिका वाले की 82 है, या ऑस्ट्रेलिया की 85 है, जापान की 86 है। ये 26 साल हमारे मिलावटखोर खा रहे लोग,
वो मिलावटखोर ठीक है। असल कातिल हमारी नेशन ठीक के। है। आपको अब मिलावटखोरों को भी क्यों पकड़े, कौन उसकी मदद करेगा? ठीक है, या वो आपका पॉइंट स्ट्राइकर आ गया। पे थे। मैं सर लशारी साहब, एक तो जैसे वो कह रहे हैं कि जो मिलावट हो रही है इसको कौन पकड़े, इसमें आखिरी सवाल है, छब्बीस साल मुझे हमारी उम्र इसमें कम हो रही है। बताइएगा। दूसरा मुझे इसमें बताएं कि टैक्स के हवाले से बात की इन्होंने कि नुकसान हो जो भी हो, टैक्स तो इनडायरेक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जाता है आपका टैक्स स्टेट को, जिस तरीके से वो बेनिफिशियरी बनती है। टैक्स नेट के अंदर क्या मजीद तब्दीलियां लानी चाहिए? बड़ी सारी जो ताजिर हैं उनको इस हवाले से भी शिकायत है, और दूसरी चीज़ है करप्शन, वो भी सबसे बड़ा मसला है। ये इन पे ज़रा रोशनी डालिएगा सर लशारी साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो टैक्सेशन में ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी, बिजनेसमैन, ट्रेडर, ठीक है जी, उसको टैक्स देना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक जी, इसके ऊपर आपको सर्वे करना पड़ेगा। छोटी दुकान छोटा टैक्स दे, बड़ी दुकान बड़ा टैक्स दे। हमारे बचपन में तो टांगे को भी नंबर लगा होता था और टांगे वाला भी टैक्स दे रहा अच्छा। होता था और रेडी वाले पे भी दे रहा होता था। और चाइना के मॉडल की बार बार बात हो रही है, तो चाइना का भी मॉडल यही है कि वहाँ का रेडी वाला भी टैक्स दे रहा है और एक एक दुकान पे नंबर लगा हुआ है हुकूमती कि ये कौन सी किस दुकान का नंबर क्या है, और फिर वो एक लमसम टैक्स दे रहा है। तो इसको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स कहते हैं, जिसको हम बार बार बात करते हैं ना, टैक्स ब्रॉड होना चाहिए। गली मोहल्ले में की दुकानें जो हैं वो बेशक 500 साल का दे दें, 1000 रुपया साल का दे दें, दे शुड बी इन द टैक्स नेट। टैक्स की जो है ना रेट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो आप मुनासिब देख के करेंगे, मगर दे हर कोई टैक्स, चाहे वो 20 रुपए क्यों ना साल के या महीने के दे रहा हो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप किस तरीके से अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। बाकी देखिए, जो इनकम टैक्स है वो इनकम पे होना चाहिए, वो प्री इनकम तो नहीं दे सकते ना। अगर आपने चीज बाहर से मंगवाई है, बेचने के लिए मंगवाई है, खुदा ना खास्ता उस पर नुकसान हो गया, तो आपने तो कोर्ट पे ही उसका इनकम टैक्स दे दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। और ठीक है, इसमें बिजनेसमैनों को भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बताना पड़ेगा कि हाँ भी मुझे टैक्स का मुनाफा हुआ है और मैं ये टैक्स दे रहा हूँ। कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हम उस तरह से अपने टैक्स के पिछवाड़ों में जो आपने इनकम की होती है वो पे बताते नहीं हैं, और उस वजह से फिर जो ट्रस्ट लेवल है वो हमारा और FBR का खराब हो जाता है उनकी तरफ से, करप्शन की वजह से, जिसका लिहाज मजीद साहब ने बरमला कहा। और हमारी तरफ से ये होता है तो उनको हम पे शक होता है कि हम अपना पूरा टैक्स अदा नहीं कर रहे। मगर देखिए, इन दी एंड मैं एक फिक्रा बोलता चला जाऊं कि टैक्स तो हर मुल्क लेता है, हमें भी देना चाहिए, और मैं पहले कह चुका हूं, मगर जितना मर्जी आप टैक्स इकट्ठा कर लें, 17-18 ट्रिलियन इकट्ठा कर लें, जितना मर्जी लोन ले ले IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और जितनी मर्जी रिमिटेंस आ जाए आपको पास 30-35 बिलियन डॉलर, कौमें तब तक नहीं पनपती हैं जब तक उसकी जाती अपनी प्रोडक्शन नहीं होती। तो आपको बुनियादी तौर पे अपनी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना है, और अब प्रोडक्शन जो है वो अल्टीमेटली डिजिटल हो गई है, तो आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और अपनी जो बेसिक इंडस्ट्री है उसमें आप इनहेंस करें। अगर आज आप 10 चीजें बना रहे हैं महीने में, तो आप 20 बनानी शुरू करें और दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू करें और अपना एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ाएं, क्योंकि हम इंपोर्टिंग कंट्री हो गई हैं। इंपोर्टिंग कंट्री इसलिए हो गए हैं कि हमारे लिए इंपोर्ट करना बहुत आसान है, बाहर से चीज मंगवाओ, अपना प्रॉफिट रखो, दुकान पे रखो और बेच लो। ठीक है। कोई इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जहाँ सर, पे आपका आप point 300 सर, मुलाजम रखें, 400 मुलाजम रखें, बिजली का बिल दें, ये करें, वो इधर से मंगाओ, इधर से बेचो, समझ गया। प्रॉफिट लो। बिल्कुल सर, आपका point इसलिए we are बिल्कुल not ठीक है। industrializing। सर ठीक है जी। लशारी साहब, थैंक यू सो मच सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। शेख साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैंने इस प्रोग्राम के आज इससे खुलासा एक अखज़ किया है कि जो लशारी साहब ने बात की ना, कौम तब तक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो अपनी प्रोडक्शन नहीं है वो बना करती। और एक टैक्स के हवाले से जो बात की उन्होंने कि टैक्स का जो है वो हमें सिस्टम इस तरीके से बनाना चाहिए कि चाहे एक रेडी वाला भी है वो भी सालाना अगर 10 रुपये भी टैक्स बनता है तो वो टैक्स नेट के अंदर आए, ताकि जो टैक्स का सिस्टम है, टैक्स की जो सिग्निफिकेंस है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। शेख साहब ने जैसे बात की अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल में हम कोई भी दुनिया, कोई भी रियासत है, उसके अंदर कोई भी इदारा है, उसके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट या कोई बेहतरी चाहिए या कामयाबी चाहिए तो वो अकाउंटेबिलिटी से होती है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ किसी छोटे ताजिर की नहीं
बड़े ताजिर की, छोटे ताजिर की, कोई तजारती जिस किस्म की भी इदारा है, हर इदारे के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।